कैसे हैं बच्चों आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टडी करेंगे क्लास 5th इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का चैप्टर यूनिट 7 टॉप्सी टर्वी लैंड। देखते हैं बच्चों कि इस पोयम में क्या है टॉप्सी टर्वी लैंड। हैव यू एवर थ्रोन योर बैग स्कूल बैग ऑन द बेड। कभी तुमने तुम्हारे स्कूल बैग को बेड पे फेंका है। हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हेयर एंड देयर। कभी शूज़ और सॉक्स को इधर उधर पटका है स्कूल से आते हैं। हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम। कभी आपने अपनी बॉल से अपने ही रूम में खेला है। डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस। क्या तुम्हारा रूम कभी कभी पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह से दिखाई देता है बच्चों। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। देखते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। देखिए ये आदमी किस तरह से अपने सर के ऊपर चल रहा है। द सी इज मेड ऑफ सैंड। नदी किसकी बनी हुई है, मिट्टी की। ठीक है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। देखिए हम सभी बच्चों स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, बच्चे गए हैं नाइट में। इन टॉप्सी टर्वी लैंड, जो टॉप्सी टर्वी लैंड जो है, जो जगह है उसमें बच्चों देखिए सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। ठीक है, हो रही है। द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक। और हमारे घर में जो फ्रंट डोर होता है वो इनके बैक में है। यू आर वॉकिंग वैन यू स्टैंड। जब तुम चलते हो, खड़े होते हो तो तुम चलते हो। यू वियर योर हैट अपॉन योर फिट। और तुम तुम्हारी हैट को कहाँ पहनते हो, पैरों में, फिट में। कहाँ, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट। देखिए बच्चों सी में आपको क्या देखने को मिलेंगे, बसेस। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लैंड। और बोट्स कहाँ, प्लैंड एरिया सरफेस पे मिलेगी। टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। तुम्हें उन सब चीज़ों के लिए चुकाना पड़ेगा जो तुम्हें कभी नहीं मिला। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। फॉर वैन यू गो यू आर कमिंग बैक। जब तुम्हें आना है तो तुम्हें जाना होगा। ठीक है, जब तुम्हें वापस आना होगा, कमिंग बैक, तो तुम्हें वापस जाना होगा। इन टॉप्सी टर्वी लैंड। देखिए स्टूडेंट, टॉप्सी टर्वी देखिए यहाँ हमें क्या पता चला इससे, अपसाइड डाउन। प्लेजर मीन्स फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, ग्रैंड मीन्स बिग, बड़ा। देखिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। बच्चों कब स्कूल जाते हैं टॉप्सी टर्वी लैंड में, नाइट में। ओके। In the poem, if buses travel on the sea, then where do boats travel? How should it rightly be? देखिए बच्चों, अगर बसेस ट्रैवल करती है सी में तो बोट्स कहाँ ट्रैवल करती है, हाउ शुड इट राइटली बी। चलिए देखते हैं। इफ बसेस ट्रैवल on the sea, the boat travel up and down the streets boat should rightly be in still water. Okay. Next one is the topsy-turvy land is very different from our land. Let's draw a comparison by filling in sentences where needed. देखिए बच्चों, आप सभी को पता है टॉप्सी टर्वी लैंड हमारे यहाँ से बहुत डिफरेंट है। चलिए यहाँ लिखते हैं, पीपल वॉक ऑन देयर हेड। और हमारे जो लैंड उस पे पीपल वॉक ऑन देयर फिट।
The buses run on land. The buses run on the sea. They wear their hats on feet. They wear their hats on head. Okay. Boats run on the street. Boats sail in the sea. People pay for what they don't get. People pay for what they get. Okay, student. Next one is fun with sound. Next is let's talk. The words in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. Words that begin with the capital letter are the first word of the sentence. चलिए बच्चों, इन्हें हम रीअरेंज करते हैं सेंटेंस को और एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं. चलिए. रेनू नॉटी इज अ गर्ल. रेनू इज अ naughty girl. Untidy room here always is. Her always is. Mother, her advice is her clean to it. Never listens she her mother to. She never listens to her mother. Kind of what child you are. What kind of a child are you? Can you tell of some things that go topsy-turvy at home and there is disorder? चलिए बच्चों, ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं हम यहाँ पे. ठीक है. Things go topsy-turvy when guests come at my home and put the things in an incorrect order. Write 5 things that you do at home to make your home look neat and clean. बच्चों, आपको ऐसी 5 चीज़ें लिखनी हैं जो आप करते हैं अपना घर नीट एंड क्लीन दिखने के लिए. चलिए. I sweep the floor 2 times in a day. I mop the floor. I arrange the household things in proper order. I wipe down the mirror. I spray air freshener in all the rooms. Next one is let's imagine a topsy-turvy scene and describe it in few lines. देखिए बच्चों, आपको एक topsy-turvy का सीन इमेजिन करके और यहाँ डिस्क्राइब करना. चलिए करते हैं हम. देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा वन डे व्हेन आई वॉज स्टडिंग लेट नाइट फॉर माई एग्जाम्स आई सॉ दैट द बुक्स वर फ्लाइंग इन माई रूम.
एक रात जब मैं मेरे एग्ज़ाम्स के लिए रात को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मेरी किताबें रूम में उड़ रही हैं। द लैम्प वॉज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। लैम्प एक बहुत सुंदर सा गाना गा रहा है। सडनली द लाइट्स स्टार्टेड ब्लिंकिंग एंड देयर वॉज रेन आउटसाइड। अचानक से क्या होता है बच्चों, लाइटें झिमझिमाने लगती है, ब्लिंक करने लगती है और बाहर बारिश होने लगती है। द टेबल वॉज रनिंग आफ्टर द चेयर। और टेबल चेयर के पीछे भाग रही है। द चेयर वॉज प्लेइंग अ गिटार। और चेयर गिटार बजा रही है। द टॉप्सी टर्वी सीन ब्लू माई माइंड ऑफ। और ये कौन सा सीन था? टॉप्सी टर्वी सीन। नाउ टू स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, सॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन एन अप्रोप्रिएट बॉक्स। देखिए बच्चों, टू स्टोरी है वो मिक्सअप हो गई है, तो आपको दोनों को अलग अलग करके लिखना है। देखिए, वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री tops. He saw a shoe in the lion's cage. Finally, the kite brought him back to the park. A class had gone to the zoo. Puran was flying the brand new kite in the park. Some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo. Puran was frightened and excited. The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toy. चलिए स्टूडेंट, हम लिखते हैं। फर्स्ट वन इज द मैजिक काइट। मैजिक काइट के कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? देखिए स्टूडेंट, द मैजिक काइट एंड हु डिड द लॉयन ईट, मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दी है दोनों स्टोरी के सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आप सभी हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइजेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।